हेलो स्टूडेंट्स एंड नमस्कार गार्जियंस एंड पेरेंट्स। अगर आपने फेसबुक के इस ऐड पर क्लिक किया है तो यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सिविल सर्विसेज को लेकर है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी क्या होती है आपकी और आईएएस और पीसीएस क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा एज अ स्टूडेंट के तौर पर भी और एज अ गार्जियन जो आप हैं चाहते हैं कि आपके बच्चे इसकी तैयारी करें। तो ये जो लेक्चर है वो मैंने दोनों को ध्यान में रख के बनाया है। तो जैसे कि आप ये दो वर्ड देख रहे हैं, अक्सर लोग इसके बारे में बात करते हैं कि हमको आईएएस की तैयारी करनी है, हमको पीसीएस की तैयारी करनी है। असल में ये होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम या सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। ठीक है। मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट में हम लोग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलाते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस यानी कोचिंग सेंटर में आके पढ़ना है तो देहरादून में बल्लभपुर चौक में मेरा इक्वेटर एकेडमी सेंटर है। और अगर आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस देनी है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस देनी है तो आप मुझसे जो है लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो है जुड़ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे सेंड करना है, जिसमें मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। तो इसमें फ्री गाइडेंस एंड काउंसलिंग होगी, क्लास का शेड्यूल आपको बताया जाएगा, उसके बाद 3 डेमो क्लासेस होंगी और उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए कि जो मैं आपको मेन तौर पे पढ़ाऊंगा और भी जो फैकल्टीज ऑनलाइन आएंगी आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इक्विटर एकेडमी का मैं ही डायरेक्टर हूँ। तो मेरा नाम जो है वो पौरुष जैन है। आई एम द ओनर एज वेल एज डायरेक्टर एज वेल एज जीएस फैकल्टी इन द इक्वेटर एकेडमी। ठीक है। मैंने अपनी बीएससी 2003 में की थी, उसके बाद मैंने अपनी एमएससी 2005 में की थी, उसके बाद मैंने एलएलबी की, फिर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, फिर उसके बाद एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया। इसी दौरान जो है मैं अपने आईएएस के एग्जाम देता रहा, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और उसमें बाहर हो गया। और काफी मैंने स्टेट के पीसीएस के एग्जाम भी दिए हैं जिसमें मैं इंटरव्यू में बाहर हुआ। मेरे पास लगभग 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, चाहे वो आपके आईएएस के बच्चे हों यानी कि सिविल सर्विसेज के, या आपके पीसीएस के बच्चे हो, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बच्चे हों। सबको मैंने पढ़ाया है और काफ़ी मेरे पढ़े हुए बच्चे इस समय यूपी पीसीएस में एसडीएम के रैंक में हैं, आपके आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस की रैंक में है, आईपीएस की रैंक में है। और मैंने इलाहाबाद में भी पढ़ाया है, मैंने दिल्ली में पढ़ा है और फाइनली देहरादून में जहाँ मेरा घर है, मेरा सारा परिवार है, वहाँ मैं सेटल हूँ। और कोचिंग सेंटर भी मेरा जो ऑफलाइन वाला है वो बल्लभपुर चौक में, जैसे मैंने पहले बताया। अब शुरू करते हैं कि ये जो आईएएस और पीसीएस एग्जाम है, इसको जैसे मैंने शुरू में बोला था सिविल सर्विस एग्जाम बोलते हैं हम लोग। आईएएस के जो एग्जाम है वो असल में यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि सीएससी का एग्जाम करवाता है। इसका नोटिफिकेशन हर साल आता है, अभी अगली साइड में देखेंगे। और जो आपके स्टेट पीसीएस होते हैं, तो अभी मैं दो एग्जाम्पल के तौर पे एक आपका यूपी पीसीएस ले रहा हूँ और दूसरा अपना उत्तराखंड पीसीएस ले रहा हूँ। ठीक है। तो वो जो यूपी पीसीएस या पीएससी करवाता है एग्जाम और जो यूके पीएससी एग्जाम करवाता है उसको हम लोग पीसीएस के एग्जाम बोलते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि आईएएस के यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो आपका यूपीएससी करवाता है, और जो पीसीएस होता है यानी कि सिविल सर्विस अर्निंग एग्जाम जो वो आपका हर स्टेट अलग अलग करवाता है। तो मेन तौर पे हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले मैं आईएएस का लेता हूं जो कि आपका यूपीएससी करवाता है। ये उसकी नोटिफिकेशन डेट होती है कि हर साल इसका एग्जाम होता है, तो हर साल नोटिफिकेशन, ये फॉर्म आते कब है, कब आप फिलअप कर सकते हैं, तो फरवरी और मार्च में आप फिलअप कर सकते हैं। प्रीलिम्स जो होता है इसका मई या जून में होता है। फिर उसके जब आप मेंस प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस एग्जाम आता है जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है। उसके बाद इसका रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू आपका फरवरी मार्च और अप्रैल में तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये तो जो पैटर्न है ये तो आपका है यूपीएससी का। ठीक है, जिसमें आप आईएएस तैयारी कर रहे हैं, इसमें आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं तो इट डिपेंड्स अपॉन दी स्टेट पीसीएस। अगर उत्तराखंड की पीसीएस की बात करें या यूपी पीसीएस की बात करें तो इनके ऊपर है ये कब नोटिफिकेशन लेके आए हैं, फिर प्रीलिम्स कब हो, मेंस, तो इनका कुछ डेट फिक्स नहीं होता है। ये हो सकता है 2 साल में एक बार हो रहा हो, 3 साल में एक बार हो रहा हो, या 4 साल में एक बार। ठीक है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ और गार्जियन से भी बोलता हूँ कि अपने बच्चों को मेन तौर पे टारगेट आप रखिए आईएएस की तैयारी के लिए, क्योंकि उसका एक साल में ये जो तीनों प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, विद इन 1 ईयर पूरा हो जाता है। पीसीएस का कुछ टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें 2 साल भी लग जाते हैं ये तीनों स्टेज होने में, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, और कई बार 3 साल भी लग जाते हैं। अब अगला देखें कि अगर मैं दोनों एग्जाम की बात करूं, आईएएस और पीसीएस एग्जाम की बात करूं, तो इसमें दोनों में ही आपकी 3 स्टेजेस होती हैं।
ठीक है। पहला होता है प्रीलिम्स, जो कि एमसीक्यू टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं विद नेगेटिव मार्किंग। और मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, कन्वेंशनल भी इसको लोग कई बोलते हैं, इसमें आपको आंसर राइटिंग जो है वो लिखना होता है आंसर को, और फिर आपका इंटरव्यू। तो आईएएस में ये तीनों कॉमन स्टेजेस हैं। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, और ये जो मैंने आपको दो पेपर आप देख रहे हैं ये आपका आईएएस का है, ठीक है। अभी बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो आईएएस में दो पेपर होते हैं, पहला पेपर आपका पेपर वन जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं, और दूसरा पेपर सीसैट होता है। यहाँ पर जो सीसैट होता है वो क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि यहाँ पर सीसैट में 80 क्वेश्चंस आते हैं, और 80 में से आपको 28 सही करने होते हैं, मिनिमम 28 या उससे ऊपर आप सही कर लेते हैं तो आपका पेपर सेकंड क्वालिफाई हो जाता है। अब आप प्रीलियम स्टेज से मेन स्टेज में एंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके किसके, प्रीलियम्स ये जो पेपर वन है उसके मार्किंग पर। तो आईएएस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 आते हैं, ठीक है। तो 100 में से अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं, कट ऑफ की जो पिछले 3-4 साल में दिखने में आ रहा है कि एवरेज अगर आपका 55 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हैं तो आपका मेंस में नाम आ जाता है, ठीक है। तो पेपर वन में है क्या, अगर हम देखें हिस्ट्री, तो यहाँ पर हिस्ट्री के जो है वो 3 पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट पढ़ाऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी में भी मैं आपको 3 पार्ट पढ़ाऊंगा। पहला पढ़ाऊंगा मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। फिर आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। साइंस में लगभग 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब जनरल साइंस में आपकी आती है। और करंट अफेयर्स पूछ ले पूरा 1 साल का आपका आता है, ठीक है। तो आपका जो पेपर होता है वो इन्हीं चीजों से मिलके बना होता है, पेपर वन जीएस। पेपर सेकंड जो है उसमें आपका 10th क्लास की मैथ हो गई, फिर आपका एसएससी लेवल की रीजनिंग हो गई, फिर आपका इंग्लिश के पैसेज हो गए, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हो गए, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गए, डीआई जिसे भी बोलते हैं, जो कि कैट और मैट के बच्चे तैयारी करते हैं। उसमें आपको एक पाई चार्ट देते हैं या फ्लो चार्ट देते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बने होते हैं, ज्यादातर परसेंटेज बेस होते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि 80 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर हम यही बात करें, इसी स्टेज प्रीलियम स्टेज की बात करें अगर स्टेट पीसीएस की, तो स्टेट पीसीएस में सिर्फ फर्क ये होता है कि बाकी के जो ये टॉपिक्स हैं वो तो कॉमन होंगे। स्टेट पीसीएस में हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। एक अगर हम इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ें पेपर वन में तो वो होगा उस स्टेट की जीएस, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, पार्क हो गया, डांसेस हो गए, फूड हो गया, ट्राइब्स हो गई, वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ जाता है किसमें, स्टेट पीसीएस का जब आप पेपर वन देखेंगे। और अगर पेपर टू की बात करें स्टेट पीसीएस की, तो उसमें हिंदी एक और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है, कुछ हिंदी के क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं व्याकरण या ग्रामर के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब अगर हम मेंस की बात करें तो पहले हम आईएएस का मेंस लेते हैं। तो आईएएस के मेंस में पेपर वन जो है वो आपका ऐसे होता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर मैंने शुरू में बताया था। पेपर टू जो है उसको हम लोग जीएस पेपर वन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेपर टू जो होता है उसमें आपका पूरा इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड हम लोग पढ़ते हैं। पेपर थ्री में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं। पेपर जो आप ये 4 देख रहे हैं इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये पेपर फिफ्थ जो है वो एथिक्स को लेकर होता है। इसमें फिलोसफिकल और एथिक्स वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। फिर जो अभी आईएएस का मेंस का पैटर्न है, आपको कोई एक ऑप्शनल लेना पड़ेगा, चाहे वो आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर या ले लिया आपने, या पॉलिटिकल साइंस आपने ले लिया, या ज्योग्राफी आपने ले लिया, या जूलॉजी आपने ले लिया। उसके 2 पेपर होंगे। मान लीजिए आपने लिया पॉलिटिकल साइंस तो उसका पेपर वन होगा और उसका पेपर टू होगा। या मान लीजिए आपने क्या ले लिया, जूलॉजी ले लिया, पेपर वन होगा और पेपर टू होगा। तो ये दे रखा है पेपर वन और पेपर टू। फिर उसके बाद ये जो आपके लैंग्वेज है इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, और हिंदी मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया की हिंदी लेते हैं, और दूसरा पेपर आपका इंग्लिश होगा। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, इनके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। बोथ आर पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये पैटर्न था आईएएस मेंस के एग्जाम का। अगर मैं यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम की बात करूं तो उसमें मेंस एग्जाम में पहला पेपर आपका देख ही रहोगे आप, हिंदी का होता है। दूसरा पेपर आपका ऐसे का होता है। फिर आपका जनरल स्टडीज की अगर आप देखें तो 1 2 3 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपको ऑप्शनल लेना होता है, कोई एक ले सकते हैं, जैसे कि आईएएस मेंस में लिया था तो वही पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, या जूलॉजी लिया। तो पेपर वन, पेपर टू, ठीक है। और फिर आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ये स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं हम लोग, और स्पेशली यूपी पीसीएस की।
अगर हम उत्तराखंड पीसीएस की बात करें, मेंस की बात करें, तो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है यूपी पीसीएस के मेंस के पैटर्न से। इसमें पहला पेपर लैंग्वेज यानी कि हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। फिर सेकंड पेपर आपका वही इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट। थर्ड पेपर आपका इंडियन एजुकेशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। फोर्थ पेपर आपका इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि पूरा ज्योग्राफी का पेपर आपका होता है, जैसे आप देख ही होंगे। देन आपका फिफ्थ पेपर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। फिफ्थ सिक्स पेपर जनरल साइंस यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और सेवन पेपर जनरल इंटरेस्ट एंड कंडक्ट साइंस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ कहीं भी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। आईएएस के पेपर में एक ऑप्शन का पेपर था, उसके दो पार्ट थे। यूपी पीसीएस में भी एक ऑप्शनल का पेपर है जिसके दो पार्ट है, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस ने ऑप्शनल पेपर रिमूव कर दिया, उसके जगह सारे के सारे जीएस कर दिए। व्हाट इज दोनों में डिफरेंस? तो ये हो गया पैटर्न। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आईएएस का एग्जाम क्या होता है और जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। प्रीलिम्स तो दोनों का सेम है, लेकिन एक माइन्यूट सा फर्क जैसे बताई दिया। मेंस भी दोनों का लगभग लगभग सेम है, लेकिन कुछ स्टेटों में जैसे उत्तराखंड पीसीएस में थोड़ा सा अलग है आपका मेंस। अब बात करें कि हमारे यहाँ जो ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, आपको क्यों फायदा है ऐसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में अभी लॉकडाउन के टाइम पे, या जब लॉकडाउन ओपन हो जाए, खत्म हो जाए लॉकडाउन, उसके बाद भी अगर आप देहरादून नहीं आ सकते हैं पढ़ने के लिए, तो क्यों आपको ये लाइव ऑनलाइन कोर्सेज मेरी एकेडमी के ज्वाइन करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसकी वजह ये है कि अगर मैं फीचर की बात करूं तो डेली हमारे यहाँ 1.5 आवर की क्लास होती है, ठीक है। इस 1.5 आवर की क्लास में काफ़ी हम लोग जो है डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ करते हैं नेशनल मैटर्स पर, इंटरनेशनल मैटर्स पर, और जो मैंने आपको लिखाया था अभी प्रीलिम्स वाला पेपर 1 और पेपर 2, उसकी हम लोग इसमें शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो 90 मिनट्स की क्लास हमारे यहाँ मिनिमम होती है, ये मैं मिनिमम टाइम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम होगी। मैक्सिमम कई बार वो 2 घंटे भी क्लास चल जाती है, ठीक है। अगला अगर फीचर बात करें, हमारे यहाँ जो ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, एक लाइव ऑनलाइन क्लासेस के बैच में आपका सिर्फ 10 to 30 स्टूडेंट्स ही होते हैं। कम स्टूडेंट रखने की वजह ये है कि मैं हर स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पाऊँ इंडिविजुअली लाइव क्लास के दौरान। क्योंकि अगर वन वे होगा, खाली मैं ही बोलता रहूंगा, स्टूडेंट से फीडबैक नहीं लूंगा, उसकी कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लाइव ऑनलाइन क्लास का वही फायदा है कि स्टूडेंट भी बीच बीच में अपनी जो क्वारीज है, अगर पढ़ाते में उसको कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सके। अगला फीचर जो है, मैक्सिमम नोट जो है, जब मैं डिक्टेट करता हूँ लेक्चर को तो उसमें लिखा देता हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखाने वाली नहीं है, उसको सीधे आपको नोट्स प्रोवाइड कराने हैं, तो वो पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और दूसरा, वीकली जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इसलिए आपको कोई मैगजीन या कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे वीकली करंट अफेयर्स पढ़ लें तो वो सफिशिएंट है। फिर अगला, रोज जो क्लास शुरू होती है उसमें 15 मिनट से लेकर 20 मिनट्स पर हम अलग अलग न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन के बेसिस पे मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देता हूँ। इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर भी है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भी है, और हिंदी के भी सारे न्यूज़पेपर मैं लेता हूँ। उसको रिव्यू करने के बाद फिर मैं उसमें एक स्लाइड बनाता हूँ, और वो स्लाइड जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। अगला सबसे स्पेशल फीचर जो मैंने अपनी लाइव ऑनलाइन क्लास में रखा है वो है कि मेरे ऑडियो वीडियो पोर्ट तो ओपन रहते हैं, जैसे इस समय आप सुन रहे हैं मुझे, मेरा ऑडियो ओपन है, आप सुन सकते हैं, मेरा ये वीडियो भी ओपन है जो आप देख सकते हैं। लाइव ऑन क्लास में मैं स्टूडेंट के भी ऑडियो को ओपन रखता हूँ कि अगर पढ़ाते समय उसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो ऑडियो के थ्रू वो तुरंत पूछ सकता है। इवन वीडियो भी उनका ओपन हो सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन उससे थोड़ा स्पीड जो है इंटरनेट की हमारे यहाँ अभी भारत में इतना क्रांति नहीं आई है, थोड़ा सा स्लो हो जाती है। इसलिए पढ़ाते समय क्लास में सभी स्टूडेंट्स के वीडियो तो ऑफ रहते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के ऑडियो जब चाहे वो ऑन करके मुझसे क्वेश्चन क्लास में पूछ सकते हैं। तो एक तरीके की वर्चुअल क्लास हो जाती है, जैसे कि ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन में भी होता है कि जब चाहे स्टूडेंट हाथ खड़ा करके सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर भी ऐसा टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर में कि पहले आपको अपना हाथ एक सिंबल देना होगा मुझे, और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वो क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कईयों के दिमाग में कई तरीके के डाउट आते हैं, ठीक है। अगला फीचर ये है कि हम लोग वीकली टेस्ट जो है कंडक्ट कराते हैं, जो कि सरप्राइज टेस्ट होता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत हाई लेवल के होते हैं अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न्स ऑफ द यूपीएससी। बहुत मैंने हाई लेवल के रखे हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग रखे हैं, ना कि एसएससी और बैंक टू क्लरिकल लेवल के। तो क्वेश्चन का जब आप लेवल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी इसमें क्वेश्चन में सर्च बनाते समय सर्च की जाती है, और फिर उसको आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात,
इस क्वेश्चन जो मैं आपसे टेस्ट सीरीज लेता हूँ, एक एक क्वेश्चन को आंसर के साथ करने के साथ साथ जब मैं उसके आंसर बताता हूँ उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, जिससे अगर वो क्वेश्चन कहीं आपके एग्जाम में आ जाए, कुछ भी थोड़ा सा मोल्ड करके घुमा फिरा के, तो वो क्वेश्चन आप कर सको। अगला फीस स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बहुत ही कम रखा है एज कंपेयर टू ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा जो ऑफलाइन है उसकी जो फीस है आपकी, वो है आपकी प्रीलिम्स की फीस। मैं पहले बताऊंगा आपको, मेंस की बाद में बताऊंगा। जो प्रीलिम्स की फीस है हमारी, वो ऑफलाइन जो है, जब आप कोचिंग सेंटर में पढ़ने आएंगे तो वो लगभग 60,000 होती है प्रीलिम्स की। पेपर जो 1 है आपका और जो पेपर 2 है, दोनों की मिला के। ठीक है, लेकिन अगर यही कोर्स आप मेरे ये ऑनलाइन में, लाइव ऑनलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं, तो यही फीस मैंने 10,000 कम रखी है और वो आपकी सिर्फ है 50,000। ठीक है, तो 50,000 में आप ये लाइव ऑनलाइन कोर्स मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज कि इसमें ये कोर्स जो प्रीलिम्स होता है उसका टेन्योर क्या होता है, तो इसका टेन्योर जो है वो 5 to 6 मंथ का है। यानी कि 5 to 6 मंथ्स के लिए आपको 50,000 देने हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 कंप्लीट होगा, पेपर 2 कंप्लीट होगा, और उसके बाद इसी में आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूड है, प्लस अनलिमिटेड आपको सपोर्ट। कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप फंस जाए तो स्पेशल हम ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है, आपको समझ में नहीं आया, तो हम संडे संडे को एक एक घंटे की स्पेशल क्लासेस चला सकते हैं, जिसमें वही बच्चे आएंगे जिनको ऑन द क्लास जो टॉपिक है समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो मेरी क्लास, एक और फीचर जो मैं बोलूंगा कि हमारे यहाँ लाइव ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको 3 डेमो क्लास मिलती है, और ये तीनों डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ये जो आप ऊपर मेरा नंबर देख रहे होंगे 9897581299, और 3 दिन की डेमो क्लास के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको मेरा ये कोर्स कब और कितनी जल्दी ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स एंड गार्जियन, ये था एक आईएएस पीसीएस का एक तरीके का इंट्रो वीडियो। अगर आप और कुछ इंक्वायरीज मुझसे करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए, हम लाइव इस तरीके से बैठ के भी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, और वेट करता हूं मैं आपके मैसेज का।